नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके चलेंगे। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने कोरोना ग्राफ शेयर कर कहा, गलत रेस जीतने के रास्ते पर भारत, सरकार के अहंकार को बताया है जिम्मेदार। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। अनलॉक 1 के तहत रियायतें दी जा रही हैं, इसलिए रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जहां मामले 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर दिन नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जमकर के सरकार पर हमलावर हो रहा है। और यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मीडिया की तरफ से कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोरोना सिर्फ भारत में 2 ही राज्यों में है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा है दिल्ली। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया की तरफ से गुजरात और जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनकी स्थिति छिपाई जा रही है और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है 2 ही राज्यों को जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और यहां पर आप लोगों को बताते चले, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली, ऐसी ही स्थिति दिखाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के द्वारा। तो वहीं दोस्तों अब आप लोगों को आगे बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कोरोना ग्राफ शेयर किया, साथ ही लिखा है कि भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक भयावह त्रासदी। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। आप लोगों को बताते चले, इस वीडियो में दिखाया गया है कैसे 17 मई के बाद से कैसे लगातार बढ़ते मामलों के कारण भारत एक एक पायदान ऊपर चढ़ता जा रहा है और अब दुनिया में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कोरोना ग्राफ शेयर कर कहा है कि गलत रेस जीतने के रास्ते पर भारत, केंद्र सरकार के अहंकार को बताया है जिम्मेदार। क्या आप लोग दोस्तों राहुल गांधी की तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री तोमर के बर्थडे पर बांटा जा रहा था राशन, एक दूसरे पर टूट पड़े लोग। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन के मौके पर गरीबों के बीच राशन बांटने के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के नेता और इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने गरीबों के बीच राशन बांटने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। और आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि कितनी डरावनी तस्वीरें हैं। मुफ्त का राशन लेने के लिए 2000 से ज्यादा परिवारों को बुलाया गया था, लेकिन भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे पर लोग टूट पड़े। यहां पर इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर लगा क्वारंटाइन नोटिस। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर एक क्वारंटाइन नोटिस लगाया गया है। पूर्व पीएम के आवास पर लगे इस नोटिस ने कई कांग्रेसी नेताओं में उत्सुकता बढ़ा दी है। इसी बीच पता चला है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास में काम करने वाली घरेलू सहायिका की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। चूंकि घरेलू सहायिका और उसका पूरा परिवार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, यही वजह है कि मनमोहन सिंह के आवास पर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा दिया गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो के विरोध में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन, राष्ट्रपति से असंवैधानिक सरकार को बर्खास्त करने की मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में हुई लोकतंत्र की हत्या और जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर भाजपा द्वारा एक अल्पमत की असंवैधानिक सरकार बनाने के विरोध में भोपाल जिला कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के कारण प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर कमलनाथ सरकार को गिराया गया है। ये लोकतंत्र का मजाक है, विधायकों को करोड़ों रुपए देकर के खरीदा गया है।
आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय के नाम दिए गए ज्ञापन में हमने मांग की है कि देश की 133 करोड़ जनता ने संविधान की रक्षा का दायित्व आपको दिया है। ऐसे हथकंडे अपनाकर अगर सरकार गिराई जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाएगा, जनता के मत का मूल्य समाप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति से की है यहाँ पर मांग कि बीजेपी सरकार को किया जाए बर्खास्त, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार यहां पर बीजेपी के द्वारा साजिश के तहत गिराई गई है। इसलिए राष्ट्रपति से असंवैधानिक सरकार को बर्खास्त करने की मांग यहां पर कांग्रेस पार्टी ने की है और लगातार विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस बीच एक और अपडेट दोस्तों आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन। जानिए सरकार की नई गाइडलाइन आप लोगों को बताते चले। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है, जहां पूरे देश में अनलॉक 1 के तहत छूट दी जा रही है। तो वहीं पंजाब सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टियों में पंजाब में सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाए। इसके अलावा पंजाब राज्य के बॉर्डर भी सील किए जाएंगे। आगे आप लोगों को बताते चलें, ये है नई गाइडलाइंस। नए दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ी दुकानें रोजाना शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। तो वहीं अन्य दुकानें चाहे बाजार में हो या मॉल में रविवार को बंद रहेंगे। शनिवार को ये दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। और आप लोगों को आगे बताते चलें, शराब की दुकानों को प्रतिदिन रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं पंजाब सरकार की तरफ से। इस बीच एक और अपडेट आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न पर मायावती हमलावर, कहा कड़ा एक्शन ले योगी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की प्रमुख मायावती ने राज्य में हो रहे दलित उत्पीड़न पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जौनपुर और आजमगढ़ में दलितों के साथ हुए अत्याचार पर मायावती ने अब चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर या अन्य किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति व धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये यहाँ पर मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है और योगी सरकार से की है मांग कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए यहाँ पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एक दिन में कोरोना के 11,458 नए केस, तोड़े साढ़े रिकॉर्ड। मरीजों की संख्या पहुंची 3 लाख के पार। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस के कारण देश के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, अभी ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं। उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों के भीतर 11,458 नए केस सामने आए हैं और कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब बढ़कर के 3,08,993 हो गई है। एक दिन में कोरोना वायरस के मरीज मिलने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 386 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर के 8,884 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अभी तक कोरोना के 1,54,330 मरीज ठीक हुए हैं और फिलहाल एक्टिव केस की बात करें तो ये 1,45,780 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं, जो कि काफी चिंता की बात है। यहाँ पर दिन पर दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की जन अभियान परिषद भंग करने की मांग। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने जन अभियान परिषद की गतिविधियों को लेकर के काफी सतर्कता दिखाई है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जन अभियान परिषद भंग की जाए और चुनाव वाले जिलों में परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। पार्टी का आरोप है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में परिषद कार्यकर्ताओं का बीजेपी के समर्थन में राजनीतिक उपयोग किया गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी समर्थित जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं का चुनाव ड्यूटी में इस्तेमाल किया गया था। इन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया था। कांग्रेस इस बार उपचुनाव से पहले ही सतर्क हो गई है। उसने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। इसमें मांग की गई है कि जन अभियान परिषद के कर्मचारियों की चुनाव वाले 15 जिलों में आवाजाही को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मांग की है।
तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया है और कांग्रेस पार्टी ने इस बार उपचुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है बार बार जब लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे, वोट देने जाएंगे, तो उससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस बार बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए उपचुनाव में। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने अपनी मांग रखी है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में कांग्रेस। सिंधिया की गैर मौजूदगी में बीजेपी के विधायकों पर है कांग्रेस की नजर। आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा सीटों के मतदान के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। 19 जून को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव की सरगर्मी अब एकदम से बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के हैं। दोनों दलों के उम्मीदवारों ने वोट मांगने के लिए विधायकों से संपर्क भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की नजर बीजेपी के असंतुष्टों पर है। एमपी में भी राज्यसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार सिंधिया के अस्वस्थ होने के बाद कांग्रेस ने अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया ने सपा बसपा निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बरैया फोन पर बीजेपी के असंतुष्ट विधायकों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा कर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यहां पर तो देख सकते हैं कि बीजेपी को झटका देने का यहां पर कांग्रेस ने किया है बड़ा दावा। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।